आदिदेव महादेव परम वैष्णवाचार्य शिव कहते हैं, हे देवी, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक गुह्य बात बताता हूं, गुप्त बात बताता हूं। समस्त वेद, पुराण और संहिता और समस्त ग्रंथों का करोड़ों बार पाठ किया। भगवान शिव है, करोड़ों बार उनका निरीक्षण किया। उसमें जो सार बात पकड़ में आई वो नाम आई। भगवान शिव कह रहे, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। वेद, पुराण, शास्त्र जितने दुनिया में हैं सभी इन्हीं के बनाए तो हैं। करोड़ों बार उसका निरीक्षण करके निकाला गया कि सबका सार है नाम। जो करोड़ों बार वेद मंत्रों, शास्त्रों, पुराणों, संहिताओं का अध्ययन करने से पुण्य होता है, वो एक नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम चाहे जैसा भी पापी हो, प्राण छूटते समय किसी भी प्रकार से यदि वो एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लेता है तो वह उत्तरायण में सूर्य मंडल को भेद कर जो योगी लोग परम धाम को जाते हैं, वो उसी परम धाम को नाम जापक जाएगा यदि अंत समय भगवान का नाम आ जाए। अंत समय नाम आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जन्मत मरत दुषा दुख हुई। जब प्राण प्रयाण का समय होता है तो कफ, पित्त, वात ये तीनों अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं और बड़ा ही दुख होता है। नस नाड़ियों में कफ व्याप्त हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती, पित्त बहुत ज्वलनशील बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, सन्निपात स्थिति आ जाती है। उस समय भयानक पीड़ा में कौन भगवान का स्मरण करे? तो जीवन भर यदि स्मरण किया है तो उस समय भगवान की कृपा से भगवान का नाम नहीं छोड़ता। जीवन भर हमने नाम पकड़ने की कोशिश की, अंतिम समय भगवान का नाम पकड़ लेता है। अंतिम समय जिसके मुख से भगवान नाम निकल गया तो सूर्य मंडल का भेदन करके दुंदुभी बजाते हुए जो योगी उत्तरायण की गति को प्राप्त होता है, वही नाम जापक को प्राप्त होता है। तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए कि बड़े कठिन साधनों के द्वारा, योग आदि के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है, वो बिना किसी संशय के सरल ढंग से नाम जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तुम अभ्यास करो, एक क्षण, एक मुहूर्त भी नाम ना छूटने पावे। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन में बाधा पहुंचाती है। किसी भोग की इच्छा नहीं, अनिच्छा ये मुझे नहीं, ये चाहिए। इच्छा और अनिच्छा और लय, भजन में बैठे सो गए। भजन की जहां बात है मन नहीं लगता। भजन के लिए तो प्रमाद स्थिति ये और विक्षेप, बार बार किसी कामना का, विषय भोग का, नाना प्रकार के व्यवहार का चिंतन करना भजन में ये विक्षेप है। इच्छा, अनिच्छा, लय, विक्षेप ये भजन नहीं होने देते। इसलिए इस अवस्था में जब तुम्हारे अंदर बहुत इच्छा प्रकट हो रही हो या संकल्प विकल्प चल रहा हो, चुनना हो किसी भोगों को, उस समय जोर से नाम चलाओ, उसको चुनने मत दो, संकल्प मत बनने दो। वो आपको चुप करेगा, अपनी बात रखेगा। आपको चुप नहीं होना और अपनी बात उसके सामने रखनी, राधा राधा राधा। तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर उठ जाएंगे, लय और विक्षेप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें हारना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हार जाते हैं। जब ये अपनी मनमानी चलाना चाहता है तो हम उसी का मनन करने लगते हैं और नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा तो अपनी तरफ घसीट ले गया। अगर नाम चल रहा है तो इसकी ताकत नहीं कि हमको अपनी तरफ घसीट पावे। तुम्हें जिह्वा पर ध्यान देना है। जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए निरंतर नाम का अभ्यास करो। ढेर सारा नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, अंतिम दिन काम आएगा। बाबा कह रहे हैं अंतिम समय काम आए। आज की मेहनत अंतिम में रंग लाएगी। जब तुम्हारे जाने का समय होगा तब निकलेगा राधा और लाडली जो आपके नेत्रों के सामने होंगी और आपका जन्म जन्म का भटकना बंद हो जाएगा। घोर पापी लोग जब भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे उनके पाप नष्ट होते हैं, जबकि सामान्य पापियों के पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो महत पापी होते हैं उनको ज्यादा दिन नाम जप करके पाप को नष्ट करना होगा। जो सात्विक प्रभाव के लोग हैं उनका तो बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाता है, हृदय द्रवित होने लगता है। नाम का एक एक अक्षर सच्चिदानंदमय ज्योतिर्मय है। जैसे रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, बोले सच्चिदानंदमय है, ये तेजोमय है, ये ज्योति बिंदु स्वरूप है। साधक आंख, नाक, रोम रोम में नाम को बसा ले। नाक में कैसे?
नाक के तालू के स्थान पर एक ठसक से आवाज निकाली जाती है, श्वास की कटिंग करके। श्वास ले रहे हैं, उसको काट करके निकाल रहे हैं, चल रहा है नाम। जैसे आप कभी कोई गुनगुनाते हैं तो नाक से ही तो गुनगुनाते हैं, उसे और धीमा करो, आवाज बाहर न निकलने पर फिर गुनगुनाओ। तो कह रहे हैं आंख, नाम लिखा दिखाई दे रहा है, नाक उसकी ठसक से उच्चारण कर रहे हैं, कान वही हम सुन रहे हैं, आंख नाक कान, फिर रोम रोम। नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते हैं नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृण, देवऋण, ये तो जे भी भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। कृष्ण बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। अरे भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। आप भागवत में पढ़ के देखिए, जब तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त की छाती में भगवान मिलते हैं, तो ब्रजवासी जन उन्हें गोद में उठाते, मैया अपने हृदय से लगाती, फिर जाकर के भगवान नामों से भगवान की रक्षा करते हैं। ऋषिकेश तेरी अमुक जगह रक्षा करे, वासुदेव तेरे अमुक जगह रक्षा करे। भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे हैं। पता चला कि भगवान का नाम इतना समर्थ है कि वो भगवान की भी रक्षा कर ले। तो कह रहे हैं मधुर मधुर ते तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। ये मधुर से भी मधुर है भगवान नाम, मीठा से भी मीठा है, और मंगलों का भी मंगल करने वाला है। मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला है। फिर हम जीव का मंगल होने में कौन सी संशय वृत्ति है। समस्त वेद रूपी लता का ये मधुर रस फल है भगवान नाम। नाम जप कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है। श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर देता है, चाहे भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो, कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्ठान, मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते, 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता, मिठाई का तो तुरंत आ गया। ये प्रश्न भी हुआ था, नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा, तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी।
जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा।